इस गांव में हरिया नाम के बूढ़े चाचा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सुबह सुबह हरिया चाचा अपने मजदूरी के काम पर जा रहे थे। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी जो उन्हें बुढ़ापे में संभाल सके। काम करते करते शाम हो जाती है। हरिया चाचा घर लौट आते हैं और अपना गमछा दीवार पर टांग देते हैं। बाद में खाट पर आराम करने बैठ जाते हैं। तभी हरिया चाचा की पत्नी मालती उनके लिए गर्मा गर्म आलू वड़े, तीखी चटपटी चटनी और मिर्च के साथ लाती है। जी देखो, मैंने आपके पसंदीदा गर्मा गर्म आलू वड़े बनाए हैं। अरे वाह मालती, आज तुमने गर्मा गर्म आलू वड़े बनाए हैं। और ये क्या, वो लाल चटपटी चटनी भी बनाई है। आज तो मजा आ जाएगा खाने में। हरिया चाचा आलू वड़े खाने लगते हैं। वाह क्या स्वाद है, जी तो करता है बस खाते ही जाऊं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, पर आप जो दिन भर इतनी मेहनत करते हो उसके सामने तो कुछ नहीं है ये। अगली सुबह हो जाती है। हरिया चाचा फिर से काम पर निकल पड़ते हैं। आज हरिया चाचा को अपनी पगार मिलने वाली थी। हाँ तो हरिया, ये लो तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह। हरिया चाचा पैसे गिनते हैं। सेठ जी ये क्या, ये तो बहुत कम है। ये तो आधी तनख्वाह है। इस महीने तो ज्यादा काम भी किया है। सेठ जी कृपा करके पूरी तनख्वाह दीजिए। अरे वो चाचा, जुबान मत लड़ाओ मुझसे। बड़े साहब के मना करने के बाद भी मैंने तुझे काम पर रखा है और तू मुझसे ही जुबान लड़ाता है। कान खोलकर सुनो, तुम्हें इतनी ही तनख्वाह मिलेगी और अधिकारियों को पता चल गया है तुम्हारे बारे में, इसलिए तुम आज से यहां काम नहीं कर सकते, समझे? चलो निकलो अभी। सेठ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कम भी चलेगी, पर ऐसे मुझे काम से मत निकालिए साहब। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो हम बूढ़े पति पत्नी को संभाल सके। ये मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। अरे चाचा, अब रोना धोना बंद करो और निकलो यहां से, वरना तेरे चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मदन, इस बूढ़े को निकाल यहां से अभी के अभी। मालिक मुझे काम से मत निकालिए। मैं कम तनख्वाह में भी काम करूंगा, पर ऐसे काम से मत निकालिए सेठ जी। ए बूढ़े, निकल यहां से, बोला ना एक बार, चल निकल। वो आदमी हरिया को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। हरिया चाचा असहाय होकर अब घर की ओर निकलते हैं। जी आज आप जल्दी घर आ गए, और आप रो क्यों रहे हो? अरे रो नहीं तो और क्या करूं, मुझे काम से जो निकाल दिया है। उस रात हरिया चाचा और उनकी पत्नी ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन हरिया चाचा दुखी होकर सोच रहे थे